हमने संस्कार आध्यात्म को जिस रूप में लिया है, भले ये कहता हूं कि सदियों चली आ रही है, क्या उस रूप में हमारे बच्चे ले पाएंगे? क्या हमारे बच्चे एक इंसान को, आध्यात्मिक इंसान पूरा को मानकर पूर्णतः समर्पित हो पाएंगे? कल्पना करिए, जो आपका समर्पण का भाव है, आपके माता पिता का तो उनके समीकरण भाव था। बहुत भाग्यशाली परिवार होता है जो गुरु परंपरा लेकर चलते हैं, और हम भी चल रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं गुरु परंपरा है, पितरों की भी। हमें गुरु पूजा करते हैं सामान्यतः। उस गुरु पूजा में हम समस्त लोगों को, इस धरती पर जितने गुरु हुए हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान देने आए ऋषि, उन समस्त ऋषियों के, गुरुओं के लिए हमें प्रार्थना करते हैं। उसको हमें गुरु पूजा कहते हैं। हम हुआ तो आखिरी दिन या 16 तारीख को करवाएंगे आपके लिए गुरु पूजा, जिसमें कृतज्ञता दी जाती है उन सभी लोगों के प्रति जो जिन्होंने आध्यात्मिक संदेश दिया। तो पितृ के दिन, जो पितृ पर जो हमारे दिन आते हैं 15 दिन के, 16 दिन के, और पितृ महोत्सव आता है, उसमें भी हम एक गुरु पूजा की बजाय पितरों का श्राद्ध करते हैं। एक नहीं, न जाने कितने पितरों का। हमें लगता है कि मेरे माता का श्राद्ध है, मेरे पिताजी का श्राद्ध है, मेरे माता, मेरे पिताजी का श्राद्ध है, मेरे दादाजी का श्राद्ध है, मेरी दादी का श्राद्ध है, मेरे भाई का श्राद्ध है, जो भी। वो एक कड़ी 7 पीढ़ी तक जाती है। अगर आप वो तर्पण विद्या आपने देखी होगी, तो मैं अगर पूरी करवाऊंगा तो मौका लगा 17 तारीख को मैं आपको, हम लोग मिलकर एक अलौकिक अनुभव का महसूस करेंगे, जहां अलग अलग जगह तर्पण होगा। तर्पण मीन्स ये गुरु पूजा एक प्रकार की, कि जितने भी हमारे पितृ आए हैं, इस शरीर से जुड़े हुए हैं। अज्ञात लोग भी, कई पितृ ऐसे हैं जिनको हमने देखा भी नहीं, जाना भी नहीं, नाम भी नहीं मालूम, लेकिन वो थे तो सही। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके दादाजी थे, आप बोलेंगे थे। आपके दादाजी के पिताजी भी थे कि नहीं थे? आप नहीं जानते, लेकिन थे तो सही वो। उनके दादाजी के, उनके दादाजी, उनके दादाजी थे कि नहीं थे? कि आपको मालूम था कि केवल ये मेरी स्टोरी यहीं से ग्राउंड फ्लोर से चालू हुई है? उसके पहले न जाने कितनी पितरों की पर्वत होगी। तो इन पितरों के प्रति समर्पण करना भाव, यह एक प्रकार का पितरों का श्राद्ध होता है, जिसमें एक कड़ी बना दी। अगर एक कड़ी, जिसे आप फॉर एग्जांपल एक कड़ी को कर देंगे तो बाकी कड़ियां अपने आप जुड़ते 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 वहां तक वो चीज पहुंचती है। मैं भी पढ़ रहा था गया जी का, और हम चाह रहे हैं कि 17 तारीख के पहले पहले हम सभी तीर्थ जो धार्मिक हैं, इनके दर्शन आपको करवाएं। पहले गया जी का करेंगे, फिर हरिद्वार का करेंगे, और फिर एक दिन चाणोद गुजरात का करेंगे, और एक दिन हम नासिक त्र्यंबकेश्वर के करेंगे, एक दिन उज्जैन के तो हम कर चुके हैं, उज्जैन के भी करेंगे इस समय में। और फिर पांचों को लाइव हम अटेंड करेंगे 17 तारीख को, जिस वक्त वो सभी लोग, क्योंकि हम हमारे माता पिता पूजाओं को श्राद्ध तो कर चुके हैं और करते हैं, अभी बहुत दिन बाकी है। उस वक्त सिर्फ हम हमारे माता पिता को भूल, हम सिर्फ उनके लिए करेंगे कि जिनका इस धरती पर कोई नहीं, जो 100 से ऊपर है, कोई नहीं है करने वाला। वो हम 5 साल से कर रहे हैं, ये 6ठा साल होगा अपना। ये हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन हमने कुछ प्लानिंग ऐसा करा है कि अलग अलग जगह से ब्राह्मण लोग इकट्ठे होंगे और हमारा संदेश पढ़ेंगे कि हमारा लक्ष्य कोई नहीं है कि मैं मेरा नाम और मेरा गोत्र लेकर मैं मेरी तीर्थ अर्पण करूं, नहीं। मैं अपना एग्जिस्टेंस भूलकर मैं उन अज्ञात सोल्स के लिए कराने का प्रयास कर रहे हैं अपन लोग, जो कि जिनका करने वाला कोई नहीं है इस धरती पर। न जाने कितनी सोल्स होंगी, ठीक है ना? तो हम जिस प्रकार एक पूजा करते हैं तो पितरों की, उसको भी आप पूजा माने। हाउ मेनी आर फॉलोइंग दैट माय इंस्ट्रक्शंस, दैट आप जब भी जाएं तो आपके जो पितृ जिस कमरे में थे, अगर वहां नहीं है तो अपने आंखों में बंद करके ध्यान कर लें। कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? नहीं, भूल गए। भारती कर रही, वेरी गुड। और कौन कौन लोग कर रहे हैं फॉलो?
पूनम जी कर रही है, वर्षा जी है, सब लोग को समझदार, सब लोग करते हैं। अरे भूल भी जाते हो ना तो भी ध्यान रखो, कहीं भी अब खट से आंखें बंद कर ली, कहाँ आपका पापा का कमरा था, कहाँ आपकी मम्मी का कमरा था, कैसे रहते थे, कहाँ पर थे, आखिरी बार आपने कब देखा, जस्ट बी अटैच विद दैट 5 एलिमेंट बॉडीज मेमोरी, ऑटोमेटिकली यू विल कनेक्टेड। ओके, तो कल से अगर आज भूल गए तो भी कल से याद करना, अपने सासू को भी याद करना, अपने पिताजी का भी ज्यादा, जो जो इस धरती पर नहीं है उनका याद करना। अगर वो कमरा आपके पास है तो उस कमरे को थोड़ा साफ करना। यह एक पूजा है पितरों की। अब ये पितृ लोग क्या करते हैं, अब आप बताएं पितरों की कृपा बरसती कैसी है कि हम शाद खिलाएं, कौवे को खाना डालते हैं, ये करते हैं, क्या है ये पूरा एक विज्ञान है। आपको मालूम है, आप कौवे को जो इस समय अश्विन माह में आप जो कौवे को खाना खिलाते हो, इससे क्या होता है, एनीबडी नो इट? अगर हम कौवे को गरिष्ठ खाना खिलवाते हैं, गरिष्ठ खाना बनता है शाद का, तो व्हाट हैपन, क्या होता है इससे, एनीबडी कैन से? माय गॉड, यू एवरीबडी, या एनीबडी थोड़ा बहुत भी आता तो बोले आप, शर्माए नहीं भारती। बोल बेटा, आपका आवाज नहीं आ रहा है, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। अभी भी नहीं आ रही बेटा। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज नहीं है। एनीबडी वांट टू से मोर? चलो माधवी बोलेगी जब तक। यस माधवी, यस माधवी। I am aware of two things, Guruji. During these 15 days, the souls come nearest to the earth, and in their etheric body, they can smell the food even if they cannot eat it. ऐसा मेरे जो के बाद, थैंक यू वेरी मच, लेट्स बी पार्टिसिपेट। और कौन बताएगा कि भैया हम कौवों को खाना क्यों खिलाते हैं? ये जो ऋषि मुनि जो हमारे थे, ऐसा भय पैदा करके गए, उन्हें मालूम है कि कलयुग आएगा, इंसान भय के बगैर पूजा नहीं करेगा, तो आज ऐसा क्या करें जिससे हम प्रकृति का चलन कर सकें। जितने आपकी जीव जंतु इस धरती पर हैं, समस्त इस प्रकृति के सहार या जन्म में अपनी मदद करते हैं। वो भले से एक छोटी सी चींटी हो या एक छोटी सी तितली हो, या वह नदी में बहने वाली बड़ी मछली हो, या सब कोई ना कोई कारण से उनकी उत्पत्ति हुई। अब हम सामान्यतः शाद पे कौओं को खाना खिलाते हैं। आपको मालूम है, शाद में हम लोग पीपल के वृक्ष पर की बहुत पुण्यता हमारे लिए, द बेटर लाइफ इन अ ट्री। तो इस वक्त जो आपको बता रहा हूं, पीपल और बरगद दो ट्रीज ऐसे हैं, दे ऑफर 24 आवर ऑक्सीजन। हाउ मेनी आर अवेयर अबाउट इट? दो 24 घंटे ऑक्सीजन का प्रवाह करते हैं। अब मैं आपसे एक बात चीज और करूंगा, जो मैं जिस बात में आया था कि हम लोग कौवे को खिलाते हैं। कौवा जो क्रो है, इज द when he take the garish food, that time is a fertility time is running, है ना? और जो उसकी बीड्स होती है, उसी के कारण बरगद एंड पीपल के वृक्ष पनपते हैं। आज बताओ मुझको, हाउ मेनी आर अवेयर अबाउट इट? भारती को मालूम था और प्रतिभा जी। तो एक बात बताओ, अगर इन कौवों को हम संभाल के नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में प्रकृति में तो बरगद और इसके वृक्ष लगना ही बंद हो जाएंगे।
तो इट इज द बिगेस्ट लॉस ऑफ द नेचर कि वी आर अनेबल टू गेट सच टाइप ऑफ ट्री वेयर द, और उनकी उम्र भी बहुत होती है। एक एक वृक्ष जो वन लग जाता है न जाने कितने हजार वर्षों का होता है। तो इसलिए गरिष्ठ खाना उस वक्त दिया गया कौओं को। मेरा मानना है कि कौओं को एक अपन ने बना दिया, भैया आपके पितृ के रूप में आएंगे वो खा के। क्या आप सोचो कि आपके पितृ कौआ बनकर आएंगे? जस्ट बी प्रैक्टिकल। It is just as science to bring you in a fear mode and explain. अरे मेरे पितृ नाराज हो जाएंगे, पितृ कृपा होगी मेरे पे। भले जीते जी उसकी आपने सेवा करी हो नहीं करी हो, वो ज्योतिष बोल देगा पितरों की कृपा करना है, श्राद्ध करना, वो श्राद्ध खिला कर कौए के हाथ पैर जोड़ेंगे, और श्राद्ध के बाद उस कौए को भगा देंगे एकदम। यस, नाग पंचमी पे नाग को दूध पिलाएंगे, भय शिव बाबा के करेंगे, वो कभी दिख जाए तो भाग जाएंगे। तो ये जो समय है ना, जो अश्विन माह श्राद्ध का समय, ये समय एक जो क्रो होते हैं इनकी प्रजननता का समय होता है, और उस समय गरिष्ठ खाना ये खाते हैं तो एक स्वस्थ और हेल्दी सीड्स को देते हैं ताकि विशाल बरबत के और ये वृक्ष है ये पनप सके और इस धरती पर। Got it? तो आई एम कनेक्टेड विद द मीनिंग ऑफ दैट। वी ऑफर, एक कौओं को हम श्राद्ध में लोग बहाना बनाते हैं, हमारी अवहेलना उड़ाते हैं, अरे तुम ब्राह्मण लोग हो, तुम पंडित लोग हो, श्राद्ध करते हो, तुम वो करते हो, कौआ आके खाता है। अब उनको कौन समझाएगा कि ये कौए को खाना हमारे ऋषि मुनि ने क्यों समझाया? I saw a lot of WhatsApp messages, वो कौआ आया भैया आपका, बस we not involved in that। बट अब आप श्रद्धा से कौए को भोजन परसोगे ताकि वह आने वाले समय में प्रकृति में अलग से अधिक पैदा दे सके, और उसके अंदर पड़े तो ऑटोमेटिकली पूरी प्रकृति के ऊपर कृपा होगी। हाँ है ना? गुड। नंबर 2, हम कुछ पिंड बनाते हैं, जो ये तो बात अलग है, तर्पण करते हैं। पानी सबसे ज्यादा कमी किसकी है? सॉरी, पानी नहीं है वहां। ये 5 एलिमेंट बॉडी में जो जन्म लेते हैं वो 70% वाटर मिलता है। तो जो भी की चीज की उनको प्यास रहती है वो हम जल अर्पित करके तर्पण रूपित कराते हैं। वो 3 प्रकार से यूं कराते हैं, आपको मालूम है। एक देव तर्पण, ये आपका हो गया ऋषि तर्पण, और ये हो गया आपका पितरों का तर्पण। एक आध दिन हम आपको तर्पण का ध्यान भी कराएंगे। Only with the Manas Puja and I will perform the process of the Darpan. I recorded the YouTube link of the one audio YouTube in the last Pitra Paksha. आप ध्यान करेंगे, सोचे आपके हाथ में जले। और कुछ लोगों ने शायद पाठ भी लिया था। 17 तारीख को मैं चाहूंगा अधिक से अधिक लोग पाठ लें, और एक पास में एक कलश रख लें, पानी का थोड़ा सा डालते रहें, दूध डाल लें, उसको थोड़ा करें, और उसमें अपन अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपन किसी और के लिए कर रहे हैं, मिलकर जो अज्ञात लोग हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं। वो ईश्वर भी उस वक्त हमको देखेगा कि यार भाई ये तो अच्छा है ना। और देखो भगवान ने कृपा भी कैसी करी है कि 5 स्थान से अपने संबंध बन गए और रिलेशन मैंने एस्टेब्लिश किए हैं, अपने बात के बोल के महिषा दिखा के, तो सभी लोग 5 के जुड़ भी जाएंगे, तो हमारे दर्शन भी हो जाएंगे ऐसे पुण्य स्थानों के, और हम तर्पण भी करेंगे। तो हम जल ऑफर इसलिए करते हैं कि ताकि हम हमारे पूर्वजों को शांति मिले, तृप्ति मिले। और हमारे पूर्वज आप बोलते हैं तो पूर्वज खुश श्राद्ध से नहीं होंगे। पूर्वज खुश उनके तर्पण करने उससे ज्यादा खुश होंगे कि वह चाहते क्या है, वो जीते जीव केवल आपको खुश देखना चाहते थे। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके पितृ तो यूं ही खुश होंगे। आपको मालूम है, हाउ मेनी डू यू नो दैट, कि अगर हम जो आधे घंटे का ध्यान करते हैं ना, जो भी करते हैं पितरों के साथ अपन आंखें बंद करके, और आधे 45-30 मिनट्स में 20 मिनट्स में अगर हम 1 या 2 मिनट के लिए भी अपने आप को पूरा ब्लैंक महसूस करेंगे, हो सकता है कई लोगों को 12-13 मिनट तक ध्यान कहीं रहता हो, गुरु जी क्या बोल रहे हैं सुन नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही, क्या करें, बट 1 या 2 मिनट ही आप अगर शून्य स्थिति में चले जाते हैं ना, इट इज मोर देन इनफ।
मोर देना। अगर मतलब 1 घंटा पढ़ने को बोलते हैं बच्चे को, तो बच्चा 1 घंटा थोड़ी पढ़ता है, मुझसे क्वालिटी ऑफ 10-15 मिनट देता है। तो अगर मेरे साथ आप ध्यान में रहेंगे 20-25 मिनट, हो सकता है मेरे साथ उन अनुभव के साथ ही चले गए ना आप, वो कुछ समय निकल गए, इट्स मोर देन इनफ। और ये हम डेली जो कर रहे हैं 20 मिनट का ध्यान, 25 मिनट का ध्यान, यह ध्यान आपका 4 घंटे की नींद के बराबर है। इट्स इक्वल टू 4 आवर्स स्लीप। आप, मैं कहूंगा आप मेरी बात को मानेंगे, लेकिन इसको आप अनुभव के रूप में लेना। व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, तब आपको कैसा लगता है, सुबह उठते हो कैसा लगता है, ध्यान, ये रोज का नियम करना है। कई लोग हमारे अधिक ध्यान करते हैं, कहीं कम करते हैं, दिस इज द प्रोसेस। तो हर चीज का मीनिंग है, आपकी एक एक क्रिया का मीनिंग है, आपकी सुबह से लेकर शाम तक एक एक आपकी एक्शन, आपके कर्म है। तो पितृ, तो ये भय निकाले कि मुझे पितृ दोष है। मैं जब अधिक मास चालू होगा तब मैं एस्ट्रोलॉजी सेशन लूंगा आप लोगों के लिए, कि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों का क्या 2 प्रकार होता है, एक अलग तरीके से, कि ग्रहों का आपके जीवन से क्या संबंध है, और उनके द्वारा इंगित किया गया पितृदोष बताकर। ज्योतिषों ने, भाई हमारे ज्योतिषों में ज्ञान है, लेकिन फिर बोल रहा हूं कि प्रिडिक्टिव साइंस नहीं है, ये करेक्टिव साइंस है। ज्योतिष इज अ प्योरली साइंस, बट इट इज नॉट अ प्रिडिक्टिव कि मेरा नौकरी कब लगेगी, मेरे बच्चे का प्रमोशन कब हो जाएगा, और मेरा बच्चा कब होगा। I never believe in the predictive science, I believe in the corrective science. आप स्वयं अपनी पत्रिका पढ़ के अपना जीवन जान लो, बहुत अच्छी बात है, मुझे उसकी प्रॉब्लम नहीं, ओके। बट लेकिन आजकल मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स दे आर नॉट प्रिडिक्टिंग टू मच, ज्यादा बात नहीं करते वो, आप पूछने पर बात नहीं करते उनको, इसलिए उनको बोलना पड़ता है कुछ ना कुछ। आप भी भाई पूछे किसी, आप बता दें उनको जीवन मुझे क्या करना चाहिए, क्या उपाय करूं, तो उससे ज्यादा खुश होकर वो आपको देंगे। अब आप तो एक एस्ट्रोलॉजर को भगवान मान लेते हो, और ये कब होगा, ये कब होगा, तो वो बेचारा क्या करे, आपसे कुछ शुल्क लिया उसने आजीविका के लिए, उसको कुछ तो बोलना पड़ेगा। आप तो बस ये देखो मेरा चार्ट है सर, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा आने वाला जीवन सुधार में हो। तो वो जो आपको अपने ज्ञान से उपाय देगा, 1000 एक, हम तो उसके उपाय सुनते ही नहीं है, प्रश्नों की गोलियां बोछार चालू कर देते। अरे मैं तो मेरी सासू जी का, मेरे इनका, और मेरे इनका, मतलब आपने जो वट एवर यू गिव द मनी, आप सोचते कितने अधिक से अधिक बुलवा लो, इसके बजाय उनके सामने पत्रिका आपने रख दी किसी ज्योतिष के आगे, तो वो आपका पूरा जिंदगी खींच देगा कि आपके जन्म से लेकर अभी तक की स्थिति तक आपने क्या किया, और क्या लेकर आए हो, और क्या कर रहे हो। दिस द मेन। सो just offer a astrological chart. Yes, Guruji, what is good for me? Yes, sir. You do the remedies. वो astrologer आपको remedy देगा, वो remedy से बहुत परिवर्तन। तो I request you go to the astrologer. Never, और मेरा ये सब ठीक कब होगा, ये कब होगा, वो तो सब उसके हाथ में। आपके उपाय कुछ दे देंगे वो, जिससे आपको पीड़ा का अनुभव कम होगा, और उन ग्रहों की मानक क्षमता में भी कमी आएगी। इसी पे हमने डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का कोर्स भी ऑन किया है 19 तारीख से अधिक मास में। हम सुबह और शाम दोनों कर रहे हैं, कि हिंदी वर्जन रहेगा, और इवनिंग का जो रहेगा वो इंग्लिश के अंदर बाहर के पार्टिसिपेंट्स के लिए रहेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि एक मॉर्निंग में लेता हूं तो मैं आई एम नॉट डूइंग द जस्टिस विद द अदर कंट्रीज, तो एक इवनिंग में भी मैंने प्लान किया है, मॉर्निंग में भी प्लान किया, और एक इवनिंग में भी प्लान किया, ओके। सो और उसके बाद एक टाइम सेट करके मैं ये अधिक मास में ही आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट, आपकी पत्रिका आपके द्वारा, आपकी पत्रिका आपके द्वारा, आपके उपाय आपके द्वारा, ठीक है, गुड, करेंगे ना। बस आप जुड़े रहो ऐसे, यू आर गोइंग टू गेट डेली न्यू थिंग्स, है ना। सो आज कई दिक्कों में होती है हमारे, किसी के पिताजी की तबीयत खराब है, किसी की माता जी की तबीयत खराब है, किसी का ये खराब है, किसी का वो खराब है। मैं आज की तारीख में अगर एक ज्योतिष हो, संगीता जी, गीता जी, इनको अच्छा अनुभव है, संगीता जी को बोला, वह आपके रिश्तों के तक पहुंच सकते हैं, आपको पीड़ा किस जन्म की किससे मिल रही है, यहां तक जा सकते हैं। अगर पास्ट लाइफ पे जाए, हम यहां तक जाकर बता सकते हैं कि यू आर गेटिंग दिस पेन ड्यू टू दिस, बट दे आर बाउंडेड, दे आर नॉट सपोज्ड टू से। अब सामान्यतः ये प्रश्न सभी एस्ट्रोलॉजर के बाद भी आता होगा, मेरे पास, अरे गुरुजी, हमने इस जन्म में किसी का बुरा ही नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ।
दिस इज द कॉमन वर्ड. यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग फॉर अदर. हमने किसी का बुरा नहीं किया, किसी का कुछ नहीं किया, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों, मैं. अरे भैया, आप अपने यूनिट पर ध्यान दो. एक भावनात्मक आपका एक रिश्ता बन गया उसके साथ. वो आपका दोस्त हो, पति हो, बच्चा हो, या वो बहू हो, एक रिश्ता बन गया. उसकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है. अगर आप एक किराएदार को लेकर टेंशन में हो जाते हो, वो किराएदार से आपको चिंता है कि अगर आपने कमरा, घर में एक आपका रिश्तेदार रहता है, बात अलग है. आपके माता का कमरा मान लो, 2 मिनट में थोड़े कड़े शब्द बोलूंगा, उसी कमरे में किराएदार रहता, तो उसके किराएदार की तबीयत खराब होने पे आप इतने ज्यादा चिंतित रहेंगे क्या? नहीं ना. तो थिंक योरसेल्फ इज अ टेनेंट. प्रे. मैं नहीं बोल रहा हूं कि प्रार्थना नहीं करना, उसको ठीक करने के लिए प्रार्थना नहीं करना. ये ठीक नहीं हो रहा, ओके, मैं इनको साथ में लेके चलूंगी, जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा, और मैं इनके साथ साथ जगत के लिए प्रार्थना करूंगा. उसमें क्या मालूम किसकी प्रार्थना किसको लगे. एक बहुत बड़ा उपाय था कि एक जने ने कहा कि यार भाई, एक ज्योतिष ने कहा गहरा घुसकर कि इसके लिए प्रेयर आप किसी दूसरे रिलीजन के व्यक्ति से करवाओ. एनीबडी कैन से एस्ट्रोलॉजर संगीता, गीता, और जो है टीना, ये इज ए रेमेडी कि अगर बाय चांस आपके घर में आपको कोई तकलीफ है, प्लानेट देख के बता देते कि आप है ना इसकी प्रार्थना किसी मुस्लिम से करवाओ, या एक गुरुद्वारे में जाके इसके नाम से गुरुवाणी पाठ करवाओ. ये आपका ज्योतिष का चार्ट बोलता है. पर वो ज्योतिष भी घबराता है बोलने में आपको कि भाई मैं अगर कर दूंगा ऐसा कुछ, तो ये दूसरे धर्म की बात करेगा, तो वो समटाइम ही आल्सो इंटरफियर, बट ही नो ऑल. इफ ही इज ए नॉलेजेबल इंटेलेक्ट एस्ट्रोलॉजर, एवरीथिंग नो. लेकिन उसको आप लोग बाध्य करते हैं आपके मुताबिक प्रश्नों से. कुछ नहीं प्रश्न करना, अपना रख दिया. तो ज्योतिष, पितृदोष जो बोलते हैं वो सब ठीक. वो पितृदोष आपको भी सहना, मुझको भी सहना. थोड़ा बहुत प्रतिशत कम हो जाएगा अगर मैं नासिक जाकर, गया जाकर तिरपुंडी के तीनों पितृ उपाय करूंगा, फर्क पड़ जाता है. आप जीवन को ऐसा ना माने जैसे राहु है, अलग अलग प्लैनेट अलग अलग, वो उनका जब पिक्चर, आप देखो, आप पूरी पिक्चर में आप देखा शाहरुख खान की पिक्चर है कोई एक, यहां से खत्म करता हूं. शाहरुख खान की पिक्चर है, शाहरुख खान और काजोल की पिक्चर, जो भी काजोल नाम बोलो हीरोइन का, हीरोइन की पिक्चर है. अब क्या ये पिक्चर में ये दोनों ही दिखते हैं क्या हमेशा? नहीं ना. अलग अलग प्लाट आते. तो ऐसे ही शाहरुख का जब रोल आता है तो हम शाहरुख को ध्यान से देखते हैं, जब काजोल का आता है हम काजोल को ध्यान से देखते हैं. इसी प्रकार प्लैनेट का भी रोल है. एक प्लैनेट की दशा चलेगी तो वो प्लैनेट पूरा आपके ऊपर हावी होगा, आपके दिमाग उसके साथ चलाएगा. वो प्लैनेट गया तो उसका काम करने का रोल खत्म, फिर दूसरा प्लैनेट आके स्क्रीन संभाल लेगा. जब वो दूसरा प्लैनेट आके स्क्रीन संभालेगा तो दूसरे वाले थोड़ा सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेन एक्टर तो वही रहेगा. संगीता जी सही बोल रहा हूं मैं? संगीता जी आप सुन रहे हैं मेरे को? हम थोड़ा अनुभवी लोगों से वो भी ले लें हम लोग. जी गुरुजी, सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं. इट इज जस्ट लाइक ए मूवी. एक पिक्चर समान होता है. अलग अलग ग्रहों का समय होता है. अब कोई बोलो मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो 9 के 9 ग्रह परेशान कर रहे हैं. अब वो हमारी पीड़ा को, वो पीड़ा हम लेकर आए हैं, वो पीड़ा से लड़ना है, अपना कमजोर नहीं बनना. तो जिस प्रकार शाहरुख खान इनके रोल आता है, ये समय समय पर प्लैनेट अपनी दशा में आकर अपने फल आता है, या किसी के साथ रोल आ गया. कभी कभी देखा शाहरुख खान अकेला स्क्रीन पे, कभी कभी शाहरुख के साथ काजोल भी आ गई, पता लगा काजोल के पिताजी भी आ गए, 3 प्लैनेट इकट्ठे हो गए, तो 2-3 प्लैनेट अपना अपना रोल प्ले करेंगे. आप इस कंसेप्ट को मैं वो ढंग से समझाऊंगा आपको जब वो टाइम आएगा, जब हम अधिक मास में करेंगे. ओके. तो आज की तारीख में ये मान के चलो आप कि आपसे खुश इंसान को इस धरती पर नहीं, ये मान के चलो आप. और वाकई ये सही बात है. यू आर वेरी ब्लेस्ड, वेरी ब्लेस्ड. छोटी मोटी तकलीफ है, रिश्तों की तकलीफ, शारीरिक तकलीफ, अभाव की तकलीफ, ये नहीं हो रहा. हमेशा से जिंदगी भर से ऐसी की है क्या? 2-4-5 साल पता लगा, 2-3 साल बाद वो ठीक हो गई, अपन नई तकलीफ में उलझ गए. तकलीफ तो चलना है, पिक्चर तो चलना है. अगर सुख आया तो दुख भी आएगा, और दुख जाएगा सुख लाएगा. ये मान के चलो इस पिक्चर में.
वो भले ही आप पितरों की कृपा समय समय पर त्योहार रहते हैं, उसी प्रकार की पीड़ा चलती, सम टाइम डेज और लॉन्गर, सम टाइम नाइट और लॉन्गर, बट 100% टाइम चेंज होता है। ऐसा नहीं कि वो कभी कभी होता है कि जैसे हम कैसा ब्लाइंड फेथ कम पड़ता है कि वो आपका काम पूरा करने का समय आ ही जाता है और आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल जाते हो, वो कोई उपाय बता देता है और आप उसको भगवान मान लेते हो। माय गॉड, मैं गई गुरुजी उनके पास, उन्होंने वो किया और मेरा काम, वो पूजा पहुंची भी नहीं, आधे तो बोला आधी पूजा भी काम हो गया मेरा, तो पूजा खत्म नहीं हुई गुरुजी, वो पूजा उनने करे चालू, वो चालू होते थे मेरा काम हो गया। मैं प्रणाम करता हूँ समस्त लोगों को जो मदद कर रहे हैं, उनको बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हम कितने स्वार्थी हो जाते हैं। कोई कार्य के लिए आपने पूजा करी और काम हो गया तो आपका ध्यान, वो काम हो गया तो पूजा पे ध्यान नहीं देगा, वो बोलेगा कितने पैसे लेना ले ले। जस्ट फील लाइक दिस। एक पूजा से आप पूर्णता तो आप स्वयं कर रहे हो, रोज कर रहे हो मेरे साथ में, इससे बड़ी पूजा नहीं कोई, इससे बड़ा कोई श्राद्ध नहीं। अगर हम हमारी याद कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, श्राद्ध को कर रहे हैं, तो मैंने आज विशेषकर थोड़ा ज्योतिष के ऊपर हल्का सा टच करा है, वो पितृ दोष के ऊपर टच करा है, जो राहु के प्लेसमेंट के साथ साथ में अलग अलग होता है। वो तो हो गया, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, वो जो रोल मिला करना है आपको, बस हाँ उसके लिए थोड़ा कम ज्यादा आप कर सकते हैं अगर सही ज्योतिष का मार्गदर्शन में आप उसके कुछ उपाय लें। और अगर आप यूट्यूब पे ढूंढने जाओगे तो आप अपनी प्रॉब्लम ढूंढ के कंफ्यूज हो जाओगे। एक ही चीज को एक ज्योतिष कितनी अलग अलग तरीके से भगवान करते हैं, मैं समझ में ज्योतिष बिकम नाउ उद्योग। बट उनकी भी कोई गलती नहीं है, हम जैसे लोग ही अंधविश्वास के माध्यम चले आते हैं। हम सोचते हैं राशि आ रहा, अरे मेरी वृश्चिक राशि, मेरे बारे में क्या आएगा वृश्चिक, अच्छा आज का दिन आपका। अब एक राशि के बारे में पढ़कर आपके कितने न जाने अरबों लोग होंगे एक राशि के, उनके जीवन दो लाइन सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं, आज का दिन अच्छा निकलेगा। उनकी गलती नहीं है कोई भी, आई एम नॉट सेइंग दैट रॉन्ग, वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, टीवी पे आके बोल देंगे हम तो। हम इतने छोटे क्यों बनते हैं? हम अपने आप को क्यों दो शब्दों के अधीन कर देते हैं, अरे आज मेरा अच्छा जाएगा, ये करो, मैं नहीं मना करना, लेकिन पर अपने आप पे विश्वास करो। व्हेन यू स्टार्ट टू कीपिंग द फेथ ऑन योरसेल्फ, आपको वो जरूरत नहीं। मैं आपके सामने गीता जाता हूँ, उदाहरण, मेरी इच्छा होती है जब मंदिर जाता हूँ, मेरी इच्छा होती है जब साधना करता हूँ, मेरी इच्छा होती है जब, बस मेरे मन में ये है कि मैं इस संदेश तक पहुंचाऊं, तो आप लोगों तक ये पहुंचू। वी आर ऑल इंटेलेक्चुअल फैमिलीज, कि जस्ट व्हेन यू go in the temples, when you go for prayer, just keep the faith on yourself. कोई भी समस्या से पहले आप लड़ना ठीक हो, आप ठीक करोगे, नहीं हो पा रहा तो आपके ज्योतिष दो, लेकिन उसको एकदम आप भगवान मत मानो। भगवान आपके अंदर है, ना किसी मूर्त में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, आपके पास। हाँ वहां पर जाते हैं तो आपको अपने अंदर के भगवान के दर्शन होते हैं। You will introduce yourself divine energy. Just today I was reading one post, a video, कि how beautifully the science, our Veda rishis, कि उन्होंने मंदिर बनाने के लिए क्या कराया, मंदिर का निर्माण इसीलिए कराया कि एक पॉजिटिव एनर्जी आपको फील हो। कोई जादू उस मूर्ति में नहीं है कि वहां जाकर आपको अच्छा लगता है कि वो मूर्ति में तो प्रकाश हो गया, नहीं। जादू उस मंदिर के बने, वो स्पेशली साउथ पीपल्स, ओ माय गॉड, जिस प्रकार से मंदिर की रचना होती है एक पिरामिड के टाइम में, उसके अंदर आप जाते हो, कुंभा का नाम, आपका ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। अल्टीमेटली जब आप उस पॉजिटिव एनर्जी के माहौल में जाकर उस गुम्बद के नीचे अपना सर रखकर, जो डायरेक्टली आपके सहस्त्रार से कनेक्टेड होता है, और आप जाकर दोनों हाथ जोड़ते हो, नमस्कार करते हो, आंखें बंद करते हो, उस मूर्ति पे ध्यान केंद्रित करते हो, ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज इंक्रीज। तो जो हमारा साइंस है वो भी एक्सेप्ट कर चुका है कि जो मंदिरों का जो निर्माण हुआ है साउथ में स्पेशली, बाकी जगह भी ऊपर ऐसे एंगल से हुआ है कि मैं आपको ज्यादा नहीं बोल सकता। सो टुडे वी लिटिल बिट डिस्कस अबाउट द Shad and Mitra, reason of the Kuro, why we offer the food to Kuro. और अब कल से हम चाहेंगे, अब शाद के 5 दिन बने और इसमें एकादशी आएगी एक, वो एकादशी पर भी हम थोड़ा अलग ढंग से प्रेजेंट करेंगे। एकादशी को हम इस रूप से भी लेते हैं कि एकादशी जो है
आप माने ना माने, एकादशी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, एंड दैट डे वी आर गोइंग टू डू द स्टार्ट द दर्शन. हम दर्शन करना चालू करेंगे हम उस दिन से, सब पांचों तीर्थ स्थल के. एक 11, 12, 13, 14 और अमावस्या को हम संयुक्त करेंगे. ओके, तो आज एंड यू नो, मेरा थोड़ा यज्ञोपवीत ऐसा हो गया था. यज्ञोपवीत का भी क्या मतलब होता है? कैन एनीबॉडी से, एनीबॉडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यज्ञोपवीत? जनेऊ. जनेऊ जो हमारी है, इसमें 3 धागे होते हैं. ये तीनों धागे हमारे रीढ़ के लिए इंगित है. द 3 टाइप ऑफ डेप्थ. ये 3 जो 3 धागे की 3 कड़ियां होती ना, ऐसे से, वह उनके 9 होती है, और उसके बाद हर धागे का अपना महत्व अलग है. इसके ऊपर हम अलग चैप्टर लेंगे अभी ना. अभी शायद आपको खूब ज्यादा नॉलेज कर दिया मैंने, आप भारी हो गए होंगे. ओके, यस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी? May possible Krishnan ji and few more, but Rupa from Nairobi, they feel some problem. But overall, what is my intention to ask? This is just like a worship of Guru. We are worshipping our ancestor with the help of meditation. And why we offer the Shad Paksha, food and all, and worship, it is just the blessings for reducing our pain and increasing our resistance power. Okay, so now today we start our journey. Yesterday we did not do. Today again we do the pranayama. Pranayama, same thing. Keep the both finger here again. Here. Start the breathing. Now you don't focus on your spine. Only left nostrils. Inhale from left nostrils. Keep on the top. Keep on attention. Third eye. Think about your mother and father. Name, either visualize, and release the breath by your right nostrils. Again inhale by right nostrils. मैं आपको एक थोड़ा वो बताता हूँ. जैसे आप when you start left nostrils first, think about your mother, right? When you release your breath from right nostril, think about your father. When you again inhale from right nostrils, think about your grandfather. And when you release the breath by left nostrils, think about your grandmother. Understand? पहली बार जब आपने बाएं नथने से श्वास भरी, अपनी माँ का चेहरा ध्यान करा, पूरी ममतामयी माँ में, और जब आपने थोड़ा समय लेकर आपने राइट नोस्ट्रल से रिलीज करी, लेफ्ट नोस्ट्रल बंद होगा, उस वक्त सिर्फ आपको अपने पिताजी का ध्यान. और जब आप पुनः श्वास भरेंगे राइट नोस्ट्रल से, थिंक अबाउट योर ग्रैंडफादर, एंड वी रिलीज अगेन द लेफ्ट नोस्ट्रल, थिंक अबाउट योर ग्रैंडमदर. ओके, 11 ब्रेथ. नाउ टू नॉट 9, 11 ब्रेथ. आया समझ में आपको? देखो कितना अच्छा लगेगा. अच्छा, इस दौरान अगर आप ध्यान में चले जाते हैं तो स्टॉप द, कीप द फिंगर एंड गो इन द मेडिटेशन. Don't resist yourself. If your body is allowing you to go in the deep meditation, just okay. Anybody the question? Okay, now I start Pitra Pranayama. Two finger here. Spine straight. Close your right nostril. Think about your mother face and inhale the breath. If your mother is not in this planet, in that case you can think about the time which you spent with your mother. And if your mother is here, in that case you can think about your mother and whatever your conversation you did in the last. आपका जो अभी पुराना कन्वर्सेशन है उसको याद रखें. और अगर माँ आपकी इस धरती पर नहीं है तो फिर उनके साथ बिताए गए पालों को याद करें. ऐसा ही पिता के साथ, दादा के साथ करें. Start taking a breath. Think about your mother. Hold. Think about your father. Think about grandfather. Inhale right nostril. अगर आपको उनके चेहरे याद नहीं है
तो शिवा पार्वती का स्मरण करें। Whenever you feel, relax. Relax the body.
बह रही जल की धारा के साथ अपने मन को बहने दें। Blow your mind with the water's fountain sound. जल की तरंग ध्वनि के साथ अपने अपने माता पिता को याद करें। Think about your ancestors, which time spent with them. Become aware of your all relatives from your mother's side, your mother's sister, mother, brother. Anyone who convert in your ancestor, जो आपके पूर्वजों में बदल गए, आपके मामा, मौसी, just think about their face. याद करें उन सभी लोगों को जो 5 तत्व के शरीर में आए थे इस धरती पर।
और अपने अपने समय पर चले गए. They left their body. Just recall those moments which you spent with them. उन शरीर के साथ बिताए गए पलों के साथ रहें. Your father, your uncle, your aunt. You can think of your friends. Expand yourself. आज वो रूप मैंने अपनी आंखों से देख लिया. एक बाप की औलाद के लिए इतनी तपस्या कर सकती है. बेटे, मैंने सब कुछ सुन लिया है माँ, मैंने सब कुछ सुन लिया. कितनी बदनसीब होती होगी वो औलाद जिनके सर पर माँ का साया नहीं होता. मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में. मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में. शीतल छाया दो दुख के जंगल में. मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में. मेरी रात की तेरी दो अखियाँ, तेरी दो अखियाँ. मुझे गीता से तेरी दो बत्तियाँ, तेरी दो बत्तियाँ. तुम्हें मिलता, तुम्हें मिलता तो सोना है पल में. दुनिया है माँ.
कृतज्ञ हो अपने पितरों के प्रति। Become gratitude toward all the ancestors. Due to them you are here. उनके कारण आज आप यहाँ हैं। न जाने कितने संघर्ष झेले होंगे उनने। How many struggle they feel. Be with it. पितृगणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ व्रात्पते नमः। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पूरा ध्यान अपनी छाती के मध्य बिंदु पर ले आए। और एक मुस्कान के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने समय के अनुसार धीरे धीरे आंखें खोलें। Become aware of your surroundings and body. You can open your eyes gradually. Take your own time. Fill the glass of water. पानी का ग्लास भरें। Today, I am unable to just see. I am unable to concentrate on myself. Why? Because every day, every time, when I start session, my wife come, put a tilak on my head, forehead. मेरी पत्नी आती है, आरती, वो मेरे मस्तक पे तिलक लगाती है, मेरा बोतल भर के जाती है।
पर आज क्या हुआ कि मेरी पत्नी का पिताजी का श्राद्ध वगैरह था, तो हम नहीं गए सेशन, कारण हम कैंसिल कर चुके ऑलरेडी एक, तो वो गई। आई फील हर अब्सेंस। तो क्या होता है, घर का एक सदस्य नहीं रहे, आई एम अलोन इन द होम, तो आपको कहीं ना कहीं आप है ना, फिर हमने विनप कर लिया उसको कि यार किसको ढूंढ रहे हो, किसको देखो, एवरीबॉडी इज टेम्परेरी। पर लेकिन ना मस्तक पे तिलक लगा हमारे, तो कहीं ना कहीं वो कमी आपको जो रेगुलर रूटीन में करते हो उसकी कमी का एहसास आपको हो जाता है। समझे? यस नो? सो टुमारो अगेन 8:30 वी स्टार्ट जर्नी, और आपको मैसेज मिलेगा कल कि आप हम कहां पर जा रहे हैं दर्शन करने। तो ये पवित्र जो पूर्वजों के स्थान है हमारे, पुष्कर जी हैं, इनके हम दर्शन करेंगे। पुष्कर जी हो गए, गया जी हो गए, हरिद्वार हो गए, और जहां तक बात है चाणोद गुजरात में एक जगह है बड़ौदा के पास में, यहाँ जाएंगे, नासिक जाएंगे, और उज्जैन तो कर चुके, फिर जाएंगे, और अंत में हम 5-6 स्थानों के एक साथ लाइव करके हमारी पूजा करें। गुड ना? हाउ ब्यूटीफुली वी एंजॉयिंग अवर फेस्टिवल विद द फ्यू मिनट्स। गणपति आए, गणपति जी का करके आए आराम से, है ना? श्रावण आया, उसमें हमने श्रावण पूजा करी। ये जीवन है। मैं आपको मानता हूँ आधा एक घंटा आपका ऐसा रहता है ना, तो आप खुद जानते हैं, आपको रिलैक्स लगता होगा। हम सब देखिए इस यात्रा के सवार हैं, और मिलकर कोई संयुक्त प्रार्थना करते हैं तो अलग ही फर्क पड़ता है। ओके, so take care of yourself, take care of your blessings. Okay, I am just like you. Don't think गुरु जी ये नो, मैं आपका एक माता हूं, पिता हूं, बंधु हूं, सखा हूं। जिस रूप में आप मुझे देखोगे उस रूप में आपके सामने आऊंगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप हम लोग ये भ्रम बना के बैठे कि एक व्यक्ति आते हैं गुरु जी, उनको प्रणाम, ग्रेटिट्यूड, मान सम्मान अपनी जगह, लेकिन मैं भी कुछ हूं, क्योंकि ईश्वर ने आपको भेजा है। मैंने आपको उदाहरण दिया कौवे का, उसको भी इसलिए भेजा कि तू बगल बरगद पीपल के पौधे लगाना आपका काम है। तो हर चीज जो आई काम है, और आपका शरीर भी आया कोई ना कोई काम के लिए आया है, कोई ना कोई इंटेंशन भगवान को आपको भेजा है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदर की यात्रा करें और अपने उस तत्व को ढूंढें जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। I never say that you follow someone and वो करते हैं तो उनको प्रणाम करता हूँ, पर लेकिन करने के साथ साथ आप अपना भी चिंतन करें, स्वाध्याय है। ओके, take care of yourself, take care of your smile. Good blessing to all your ancestors from my side, and आप खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, और पितरों की कृपा आप पर बरसती रहे। जीवन में जितनी भी तकलीफ अड़चने आप अगर आती हैं, तो पितरों को याद करें, उनकी ब्लेसिंग प्रेजेंस से ठीक होंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ टुमारो। Again we are going to meet at 8:30. Blessings.